हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत 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 सारा प्यार। ये हमारा ससुराल का व्लॉग है एंड यहाँ पे देखिए बढ़िया से गर्मा गर्म बाटियाँ सेकी जा रही है। और मैं आप लोग को बता दूं कि हमने ना कहीं गए नहीं थे, तो हम सारे लोग मिलके यहाँ पे पार्टी बनाए थे। और क्या क्या हमने बनाया वो आप लोग को पता चल जाएगा। और वैसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन अपने ससुराल में जो कि गक्कड़ भरता की पार्टी चल रही है। शिव को यहाँ पे सुला दिया। मेरी कमर बहुत दुखने लगी। बाहर बनी रही है, सब लोग कहीं ना कहीं पार्टी मना रहे हैं। तो मम्मी ने बोला चलो यहाँ पे आ जाओ करके साथ में बताएंगे। और ये लोग भी अभी अंदर हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ना कमर दुखने लगी अब सच में बैठ के। हालांकि मैंने बनाई तो नहीं है, लोई बस फेरी है और थोड़ा बहुत पलटी उल्टी करी क्योंकि एक जन इसको ही चाहिए देखने के लिए। चलिए बने रहिएगा, हम जल्दी आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही। और सालों बाद हमने ससुराल वालों के साथ मिलके ऐसे पार्टी बनाई है। कहना चाहिए न्यू ईयर सेलिब्रेशन। और सबके साथ मिल के रहो, ठीक है यार। बाकी ज़िंदगी में रखा ही क्या है, कुछ नहीं रखा है ना। चलो जल्दी मिलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो यहाँ पे मुझसे इतने अच्छे से गक्कड़ नहीं आती, भरता तो जैसे तैसे आ ही जाता है, पर गक्कड़ बनाते नहीं आती। और पार्टी भी यही कहलाती है, गक्कड़ भरता की, है ना। तो हमने घर में ही रहकर बनाए थे। यहाँ पे सासू माँ देख रही थी, कुछ गक्कड़ हमारी जो है वो जल चुकी थी। और अभी यहाँ पे यहीं पे बैठ के हमारी सारी बन चुकी थी। अब यहीं पे बैठ के हम इनको फ्राई कर लेंगे। आप अच्छा, अगर आप कैसे बनाते हो आप बताइएगा ज़रूर। हम क्या करते हैं, पहले हम गक्कड़ बना लेते हैं, उसके बाद ना हम ऑयल में सेकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे। तो उससे क्या होती है, पूरी गक्कड़ में ना वो जहाँ अगर थोड़ी बहुत भी कच्ची होगी तो वो सिक जाएगी। तो यहाँ पे मेरी नंद बैठी थी, आप लोग ये देख सकते हैं। और उनकी अभी शादी नहीं हुई थी और ज़्यादातर मैं उनका फेस दिखाती भी नहीं हूँ अपनी वीडियो में, है ना। और तो यहाँ पे मैं आप लोगों से कुछ कुछ बातें कर रही थी। तो देखिए आगे कितनी तेज़ हो गई थी। तो समझ लीजिए सासू माँ, ननद, हमने तीनों ने मिल के यहाँ पे बनाए, पर सारे जेंट्स लोगों ने खाए थे। इन्होंने नहीं खाए थे, इन्होंने रोटी खाई थी और भरता खाया था बैगन का, बस, क्योंकि गक्कड़ नहीं खाई थी इन्होंने। और मैं आप लोग को बता दूं कि जो 2023 में मेरे साथ हुआ है ना, वो अब मैं रिपीट नहीं करना चाहती। मतलब कुछ लोगों के चेहरे तो मैंने देख ही लिए, पढ़ लिए, कौन कैसा है कैसा नहीं है। तो वो चीज़ें को अब मैं समझ गई, उतना तो मैं जान गई हूँ, समझ गई हूँ। कहते हैं जब तक इंसान गिरता नहीं है उसको चोट लगती नहीं है, उसको सीख मिलती नहीं है ना। तो मैं गिरी भी, चोट लगी भी, मुझे सीख भी मिल गई। और खैर अब पुरानी बातें करने से भी कोई मतलब नहीं है। पर जहाँ से हम आप लोग को बता दें कि मेरी ननद ना इसको पोंछ रही थी गक्कड़ को, वरना वो क्या राख में रहती है ना तो खिसखिसा जाती है। वैसे तो ओवन में भी बनाई जाती है, मेरे यहाँ ओवन भी है। वो उसका गक्कड़ बनाने का, वो पानी में बनती है, भाप में बनती है। पर क्या हुआ कि वो वाली इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं आती जितनी कि ये आती है। और आगे सच में हमने एक्सपेक्ट नहीं, हमने सोचा नहीं था, सॉरी, कि आगे इतनी तेज़ जल जाएगी। और मम्मी कुछ अंदर का काम कर रही थी, शायद रोटी सेक रही थी, बोल रही थी तुम दोनों यहाँ पे कर लो। और इनके लिए रोटी मम्मी अंदर सेक रही थी। तो देव भी अंदर बाहर दिख रहा था और शिव सो रहा था अंदर। तो चलिए आप बने रहिएगा, अब हम जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। तो आपने देखा ना कि हमारा गक्कड़ कैसा था, मतलब गक्कड़ कैसी ब्राउन ब्राउन हो गई। यहाँ पे हमने डाल दिया तेज पत्ता। अच्छा, मेरी नंद का मुझे बघारा सच में भरता बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ का अपना अपना हाथ होता है। क्या होता है, हम रोज़ अपने हाथों से बने हाथों से खाना खाते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं आता है, पर हम जब दूसरों के हाथ से वही खाना खाते हैं तो बहुत टेस्टी लगता है। जिसमें मैं अपने घर जाती हूँ ना तो मम्मी लोगों के हाथ का खाना खाती हूँ, भाभी लोगों के हाथ का, तो उनका मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने भरता बघार दिया था, ये देखो। ओ, मैंने कह रही हूँ, मेरी ननद ने बघार दिया था और उस पे प्याज भी डाल दिया था। और सच में हींग भी डाला था, अच्छा थोड़ी सी उन्होंने हींग भी डाला था। और सच में इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था, बहुत टेस्टी था।
और आप लोगों ने अपने यहाँ क्या बनाया है वो भी बताइएगा ज़रूर मुझे। वो कहते हैं नए साल की नई शुरुआत करनी चाहिए, छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में हमें नहीं पता बेटू। और यहाँ पे देखो ये मटर भी डाले थे। क्यों? कहाँ भरा मेला? तो यहाँ पे देखिए सारे मसाले डाले थे, है ना? नहीं है मैं बस तो ये सारा बघार डाला उन्होंने। और इन्होंने जो भी भरता था ना, मतलब टमाटर थे, प्याज थे, आलू थे। अभी दे रही हूँ, 10 रुपए बस दूंगी बस, ठीक है। और तो यहाँ पे उन्होंने क्या काय की टिकट अंडा की है। तो यहाँ पे देखिए भरता का ना अच्छे से हो गया है और इसको अब मिला देंगे। और इस पे हल्का सा क्वांटिटी में वो भी डाला था इन्होंने, नाम भूल गई देखो हम बात करते करते। और गक्कड़ में हमारी अजवाइन डली थी, बेसन डला था, सारी चीजें डली थी। और देख कितना सुंदर दिख रहा है ना भरता, एकदम वैसा हो गया है। अच्छा आपको कैसी पसंद है? गक्कड़ भरता पसंद आती है नहीं आती है? क्यों? मुझे तो मैगी है। मैगी जैकेट पहन लो। अब खाएंगे, बन गई, बहुत दिन बाद अंदर आए हैं, आगे में बैठे थे ना। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो अच्छे सबको। हैप्पी न्यू ईयर। हाँ पटाखे 12 बजे फोड़ेंगे। अच्छा देखिए ये सासू माँ यहाँ पे ना इनके लिए रोटियां सेक रही थी। अब आप सोचेंगे आरती आप क्यों नहीं सेक रही, तो मैं ना बाहर का करवा रही थी इस वजह से। और यहाँ पे ये खा रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैं नहीं थी तो मेरे हस्बैंड नहीं थे। आज मैंने वो भी पूछा कि जब मैं नहीं थी तो आप यहाँ पे क्यों नहीं आए। तो आगे आप लोगों से बात कराई कि आखिरकार मेरे हस्बैंड अपनी माँ के घर क्यों नहीं जाते हैं। क्योंकि देखिए बना बनाया खाना मिलना और बना के खाना वो एक अलग बात हो जाती है। और यहाँ पे देव देखो, देव भी खाना खा रहा है और कह रहा है मम्मी खाना बहुत टेस्टी था। तो वो ना मोबाइल देख रहा था। मैं उसको हालांकि मोबाइल देख के खाना कभी नहीं खिलाती हूँ, पर जब भी इनके साथ खाना खाता है तो वो मोबाइल देखता ही देखता है। तो मैं उससे यही बोल रही थी देव अभी फ़ोन बंद करो आप। बोला था नहीं मम्मी मैं थोड़ा सा देख लूँगा, थोड़ा सा देख लूँगा। तो देखो ये ना जिद के कारण कह रहा था नहीं मैं थोड़ा सा देखूंगा फिर बंद कर दूंगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। ये देखो उसको गुस्सा आ रही थी। और यहाँ पे ये देखो मैं बोल रही थी, इनसे पूछ रही थी कि खाना कैसा बना है, तो बोल रहे थे अच्छा है। तो गक्कड़ देव खा रहा है और रोटी और भरता ये खा रहे हैं। चलिए अब हम आप लोगों से जल्दी मिलते हैं, आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। हम दे रहे पानी ला। अच्छा उसके बाद कल का जो आपने व्लॉग देखा था वो तो आपने देखा था मेरे घर की क्या हालत थी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से अपने कामों में लग गई। कुछ लोगों के कमेंट से कि आरती अब आप ऐसे ही खुश रहिएगा, आप दुखी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ऐसे मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। नया साल है, नए दिन की शुरुआत हम इस तरीके से कर रहे हैं। और ना वैसे तो मैंने बाहर का कर लिया था पर किचन का नहीं करा था। मुझे पता था किचन में बहुत ज़्यादा टाइम लगना, इस वजह से मैं टाइम निकाल के ये सारे काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो खंड है ना, तो इसके जो भी पेपर है हम उनको निकाल देंगे और जो भी ये फालतू वाला सामान है अलग कर देंगे। कुछ सामान क्या है कि खराब भी हो चुका है। इतने दिनों से हम घर में नहीं थे ना, बाहर जाओ इतने दिनों से हम घर में नहीं थे। और अगर डिब्बे खुलते खुलते रहते हैं ना तो वो चीज़ खराब नहीं होती, और डिब्बे अगर बंद रहे तो वो चीज़ खराब हो जाती है। तो शिप को देखो वो डिब्बे उठाने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये डिब्बा खिसका लूंगा, मैं ये चीज़ कर लूंगा, वो चीज़ कर लूंगा। तो उसको वाकर में लेके करती हूँ ना, मतलब कि ज़्यादा देर तो नहीं, जैसे आधा घंटा उसने बैठ के काट लिए, मतलब 15-20 मिनट बैठ के काट लिए, आधा घंटा वॉकर में आराम से वो रह लेता है, यहाँ वहाँ चला भी जाता है। तो मैं ना
मुझे किचन में अलग-अलग चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि हम किचन में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो एक ही चीज़ रखी-रखी बोर हो जाते हैं ना, तो मैं देखो अब उसको उठा के यहाँ पे रख दी इस तरीके से। इससे क्या होगा कि काम करने में भी आसानी होगी और वहाँ पे थोड़ा स्पेस भी मिल जाएगा। टंगा के रखती थी तो एडजस्ट लगा हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे सामान रख नहीं पाती थी, तो मैं सारे डिब्बों को मैंने ऑलरेडी कल रात को देख लिए थे। अब मैं सिर्फ़ यहाँ पे पोंछ-पोंछ के जमा दूँगी और सबको ये बस ध्यान रहना रहता है कि उसके जो बाकर का चक्का है वो बस कहीं फँसे ना, बाकी वो आराम से घूमता फिरता रहता है। उसको सॉक्स पहना दो, ऊपर कैप लगा दो, अच्छे से बनियान पहना दो और ना मैं आप लोग को बता दूँ कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। वैसे तो वो 1 तारीख को 8 महीने का पूरा हो गया है। ठीक है, वैसे भी ना समय का पता नहीं चलता है कब कब कैसे सब कुछ बीत जाता है। ये देखो वो मेरी गोदी में आने की कोशिश भी कर रहा था, मैं उसको पकड़ में नहीं आ रही थी। और टंच तो इतना ज़्यादा है, मतलब देव से बहुत ज़्यादा एक्टिव है वो हर चीज़ को। और ना शिव को जैसे हम ये सोचते हैं कि अभी वो छोटा है, अभी हम कुछ नहीं खिलाए, तो हम उसको दाल का पानी पिलाते तो वो भी पी जाता है। और मैं आप लोग को बता दूं, जैसे बिस्किट मसल के खिलाओ वो भी खा जाता है, और रोटियों को मसल के खिलाओ वो भी खा जाता है। जैसे दूध दूध में भिगो के दे दो बिल्कुल बारीक, चावल भी दे दो। तो देव तो छोटे में नहीं खाता था, सबके बच्चे मतलब अलग-अलग रहता है ना कि अलग-अलग अनुभव रहता है कि कौन बच्चा कैसे खा रहा है। तो देव का मेरा ऐसा अनुभव था, शिव का ऐसा है कि वो ना 7 महीने से ही बहुत कुछ खाने लगा था। और जब कहीं आती हूँ जाती हूँ तो सेरेलैक्स खिला देती हूँ। ब्लॉग देखा वो हमारे 1 जनवरी का था, मतलब कि कहना चाहिए कि हम मुझे ऐसा शुरू से ही लगता है, जब से मेरे यहाँ ना इतनी बड़ी बीमारी, जब से मुझे ऐसा ही लगता है कि छोटी छोटी खुशियों में बड़ी खुशियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने मेरी वीडियो में देखा होगा, वरना जो इस स्थिति में रहता है ना वो इस स्थिति में रहता है, वरना वो पूरी तरीके से टूट जाता है। नहीं खा, इधर तो आओ आप। तो आज मेरा है फास्ट, है ना, तो सर दुख रहा था, चाय पी ली फिर भी दुख रहा है, एक्चुअली नमक चीज नहीं खाई। हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबसे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दादी, मौसी, नानी, साहब बहुत सारे लोग हैं। और आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। अब जब तक ये जनवरी रहेगा, जब तक शायद किसी किसी ब्लॉग में मैं आप लोगों से हैप्पी न्यू ईयर बोलते जाऊंगी, तो उसको रिमाइंड मत करिएगा एंड मुझे बोलिएगा मत कि बार बार आती आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हो, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है ना। अच्छा एक बात मैं ऑन कैमरा से इनसे पूछती हूँ, पहले सोचा ऑफ कैमरा पूछूंगी, पर मुझे ऑफ कैमरा ये कुछ बोल देते। ये बताओ आप अपनी माँ के यहाँ क्यों नहीं जाते जब मैं नहीं रहती हूँ? तो भाई देखिए, मैं यहीं पे घर ही में अपना खाना बना लेता हूँ, क्योंकि देखिए कोई मेरा जो है खाना पीना आप सबको पता है बहुत परहेज वाला खाना पीना रहता है ना, और पानी वगैरह ये सब कुछ रहती है। और तो इसलिए मैं यहीं पे घर ही में बना लेता हूँ अपना खाना जो भी रहता है मुझे, है ना। तो कम तेल मसाला का हम वैसे ही खाते हैं खाना, है ना, और सब टाइम टेबल से रहता है मेरा यहाँ पे, और दवाई भी सब तो रूटीन, वहाँ नहीं मिलता है ना। अब फिर वहाँ पे कहीं वहाँ पे जाओ, फिर दवाई लेके जाओ, है ना। पानी वगैरह सब फिल्टर वाला पानी पीता है हम, है ना, जैसे कि आपको पता है अभी उबला बंद कर दिया, फिल्टर वाला पानी पीते हैं। तो अब आर ओ यहाँ घर पे लगा है ना। अब कहीं भी जाएंगे तो बिस्लरी, तो बाहर तो बिस्लरी और उबला पानी, इसलिए हम घर ही में रहते हैं। तो ये सब इसी कारण हम ज़्यादा नहीं जाते, है ना, हम घर ही पे रहते हैं हम, इसी कारण और कल भी मैंने माँ जी बहुत से कम जाते हैं। जब भी कोई फंक्शन वगैरह रहता है तब 1 आध दिन के लिए चले जाते हैं, वो भी जब पानी वगैरह सब लेके जाते हैं, है ना। बहुत ही कम रह पाते हैं, है ना, बस इस कारण। और आप लोग पूछ रहे थे, तो आज मैंने आप लोगों को पूछवा दिया कि आखिर ये अपनी माँ के यहाँ क्यों नहीं जाते, है ना। तो वैसे तो मुझसे बोल रहे थे कि मैं कहा पानी, मैंने कहा कि 1-2 दिन एडजस्ट रहता, बॉयल पानी पी लेते, ऐसे भी तो जब तुम्हारा क्रिएटिनिन हाई होता है तो बॉयल ही पीते हो, तो फिर कौन बहसबाजी करता। तो फिर इसलिए बोले आरती मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे कि नाश्ता थोड़ा, मतलब देखिए वैसे तो माँ है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, पर वो बोलते हैं कि मुझे 10 बजे नाश्ता चाहिए, 10 बजे गोली खाना, मुझे बहुत परहेज का रहता है, टमाटर के बीज निकालना से अच्छा मैं खुद ही ऐसी गंदी हरकत नहीं करती हूँ। सॉरी बोलो, सॉरी। बट मैंने आपको क्या सिखाई है, मुंह बंद करके खाया करो। अब मुंह बंद करके खाओ। ऐसे ही कोई भी खाना नाश्ता आपको ऐसे ही खाना है, ठीक है। तो चलिए आज का हम ब्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर आज का आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल में न्यू सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपने कैसे एंजॉय किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
बाय बाय कर लो, ऐसे ही खाना, ठीक है? ओके।